हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 5 ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे ज्यादातर लॉन्ग मेथड से बनाते हैं और काफी टाइम टेकिंग होता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी टाइप के सवाल को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में करने वाले हैं दोस्तों। विद इन सेकंड क्वेश्चन को हवा में दोस्तों उड़ाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक तेल व्यापारी 236 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से खरीदे गए 50 लीटर तेल को बेचकर 2100 रुपये का न्यूनतम लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए वह इसमें कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है जिसकी लागत कीमत रुपया 180 प्रति लीटर है और इसे 250 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे कितने लीटर नकली तेल मिलाने की आवश्यकता है? दोस्तों रुक जाइए, वीडियो को स्किप मत करिए। अभी तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने 5 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको मजा आ जाएगा करके। आपको ये देखने में लंबा सा लग रहा है, लेकिन आप सेकंड में 2 से 3 सेकंड में सवाल को हवा में उड़ा देंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन तक जरूर देखिएगा दोस्तों, मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो होने वाला है, मजा आ जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों बताइए, 236 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से उसे पड़ा मतलब कीमत पड़ा उसका, जब वो 50 लीटर तेल खरीदा, लेकिन उसे 21 रुपये का लाभ भी कमाना है और इसके लिए वो नकली तेल मिलाता है। कितना नकली तेल मिलाएगा जिसकी कीमत की 180 रुपया प्रति लीटर है, जिससे कि उसको 2100 रुपये मिनिमम लाभ हो? दोस्तों एक बात बताइए, 50 लीटर तेल तो ये पहले ही बेच चुका होगा, जो कि 236 रुपया प्रति लीटर से खरीदा था और वो 250 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो ये जो 250 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है, ये नकली तेल मिला के ही 250 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। यानी टोटल 50 लीटर तेल उसके पास था, बाद में कितना मिलाया, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, वो अलग बात है। लेकिन जो कीमत टोटल डिसाइड हुआ है वो 250 रुपया प्रति लीटर का डिसाइड हुआ है। यानी असली नकली सभी का कीमत 250 ही है। तो एक बात बताइए, जब ये 236 रुपया प्रति लीटर खरीदा और 250 प्रति लीटर बेच रहा है, तो 14 रुपये का फायदा हो रहा है कि 250 बेच रहा है, 236 में खरीदा, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 रुपये का इसको फायदा हो रहा है 1 लीटर पे। जब 1 लीटर पे 14 रुपया का फायदा हो रहा है, तो 50 लीटर जब बेच चुका होगा तो 700 रुपये का फायदा तो इसको यूं ही हो गया। देखते दोस्तों, 50 गुना 14, 700 रुपया का फायदा इसको तो यूं ही हो गया। अब उसको 21 रुपया का लाभ कमाने के लिए 1400 रुपया उसको और कमाना है, तभी तो 1400 और 700 2100 होगा। अब बात दोस्तों ये आती है कि 1400 रुपया और कमाने के लिए जब वो नकली तेल मिलाता है, उसकी कीमत 180 रुपया प्रति लीटर है और उसको बेच रहा है 250 रुपया में। यानी दोस्तों बताइए, 70 रुपया वो नकली तेल में कमा रहा है या नहीं कमा रहा है? क्योंकि ये 250 रुपया प्रति लीटर बेच रहा है और नकली तेल खरीदा था वो कितना में, 180 में, तो 70 रुपये का फायदा हो रहा है 1 लीटर पर। तो जब 70 रुपये का फायदा हो रहा है उसको 1 लीटर पर, तो 1400 रुपया फायदा कमाने के लिए 70 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये 20 लीटर हमारा आंसर होगा। ये 1400 रुपये का उसको लाभ कमाना है। 1 लीटर पे 70 रुपया का लाभ आता है, तो 1400 रुपया लाभ आएगा कितना पे, 20 लीटर पेट्रोल पे दोस्तों, मतलब पेट्रोल या जो भी नकली तेल आता है। तो कितना लीटर नकली तेल मिलाया, 20 लीटर नकली तेल मिलाया। आपको समझाने में जो वक्त लगा, लेकिन आप जब समझ गए तो सवाल मात्र 2 से 3 सेकंड का है। आ गया दोस्तों समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक सवाल आपके सामने, एक व्यापारी लागत मूल्य से 60% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और 25% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें कहीं रियल वैल्यू का चर्चा नहीं हुआ, तो रियल वैल्यू की चर्चा हमें भी नहीं करनी। परसेंटेज में है तो परसेंटेज खेल लेंगे दोस्तों आराम से। जरा बताइए, देखिए लागत मूल्य से 60% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है। देखिए जो भी समय लग रहा है आपको समझाने में लग रहा है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे सवाल को, सेकंडों में उड़ाएंगे, हवा में उड़ाएंगे आप सवाल को। देखिए मैं लिखता हूं एक तरफ सीपी, एक तरफ लिखता हूं एमपी, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ये तो आप जानते हैं।
एक बात बताइए, हम 100 पे ले लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो परसेंटेज कैलकुलेशन में आसानी होता है। अगर 100% हम सीपी माने तो 60% अधिक पर माल को अंकित करता है, उसको फिक्स करता है प्राइस, वो अंकित करता है, मार्क करता है प्राइस को, तो वो 160 किया होगा। 100 का 60% 160। और सेलिंग प्राइस क्या करता है, वो कहता है अपने कस्टमर को कि हम आपको 25% की छूट दे रहे हैं। तो याद रखिए, आपको पता भी होगा कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है दोस्तों। तो 160 का 25%, 25% का मतलब दोस्तों हुआ 25/100, यानी 1/4। तो 160 का 1/4 होगा 40। देख लीजिए एक बार दोस्तों, 160 का 1/4, 4 चौके 16, 40 आया ना। तो 160 में 40 रुपए का छूट दिया, मतलब 120 हुआ। अब बताइए, 100 रुपया में खरीदा, 120 में बेचा, ये तो कोई भी बता देगा कि 20% का लाभ हुआ दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर हो गया। क्लियर है ना, बहुत ही आसानी से कर ली दोस्तों। इसमें एक फार्मूला भी होता है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस मार्क प्राइस डिस्काउंट बाय 100। जरा देख लीजिएगा, मार्क प्राइस का आपको परसेंटेज में सब चीज चलता है, परसेंटेज में तो 60% दिया है ना, 60 माइनस छूट दिया इसमें 60, और डिस्काउंट कितना दिया दोस्तों, 25% की छूट दिया। तो 60 माइनस 25 माइनस 60 इंटू 25, ये काटिएगा 4 बार में, ये 15 चौके 60, 60 में से 25 जाएगा तो 35 आएगा, 35 में से 15 जाएगा तो दोस्तों 20% आपका आंसर होगा। ऐसे भी आपका 20% आ रहा है। मैं तो ये बोलूंगा फॉर्मूला से नहीं करे, आप ऐसे करें तो बहुत इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों एक सवाल ये है, एक विक्रेता एक वस्तु को बेचकर क्रय मूल्य का 20% लाभ अर्जित करता है। यदि लाभ की गणना क्रय मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर की जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों जनरली क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि कैलकुलेट करते हैं। इस सवाल में आपको कुछ अलग पूछा है, विक्रय मूल्य पर हमें लाभ या हानि, यानी कि यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, लाभ का गणना करना, लाभ पता करना। दोस्तों एक बात बताइए, 20% लाभ करता है, ये 20% का लाभ होता है उसको, 20% का मतलब दोस्तों हुआ 20/100 यानी 1/5। और आप जानते हैं कि इसी 5, अगर हम इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, इसी 5 यानी सीपी का 20% एक होता है, यानी ये ऊपर वाला दोस्तों प्रॉफिट होता है, यही आपका प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, और ये आपका सीपी होता है। तो भाई प्रॉफिट अगर 1 रुपये का हुआ, यानी लाभ अगर हम परसेंटेज की बात करें, अगर 1 रुपया बोले, लाभ अगर 1 का हुआ और सीपी आपका 5 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 6 हो जाएगा। यानी आपको बताना है विक्रय मूल्य पर क्या होगा उसका लाभ प्रतिशत, तो नीचे विक्रय मूल्य रख देना। जनरली क्रय मूल्य रखते हैं, लेकिन सवाल में बोला विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य कर दिए। परसेंटेज में निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आपका कितना आता है, 16/2/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे दोस्तों समझिए, बहुत ही छोटा सवाल था, बस विक्रय मूल्य पहले निकालना था। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों एक सवाल आपके सामने है कि एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 630 रुपया और अधिक में बेचा जाता तो 6% का दोस्तों लाभ होता। इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यानी आपसे दोस्तों सीपी पूछा है। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फॉर्मूला बेस पे नहीं जाना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दोस्तों एक बात बताइए, जब वो 12% हानि पर बेचा था वो पहले वस्तु को, और 630 रुपया में और अधिक बेचता, जो 6% का उसको लाभ हो जाता। यानी दोस्तों अगर 12% का उसको लाभ लेना है तो 600 अधिक रुपया में ये जो बेचा, 630 रुपया अधिक में, तो 6% का दोस्तों लाभ हो गया। यानी आपको पता है 630 रुपया में अधिक बेचने पे इसे टोटल 18% का लाभ हो गया। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, बताइए 12% का हानि तो उसको पहले था, 12% से नॉर्मल आने में उसके पास 12% हुआ, और 6% और लाभ हो गया, यानी टोटल 18% का दोस्तों लाभ हुआ। यानी जो ये 18% है ना दोस्तों, ये 630 रुपया के बराबर है। यानी 630 रुपया जो है अधिक में बेचने से उसे 18% का लाभ हो गया, क्योंकि 12% जो हानि था वो तो हानि खत्म हो गया, उसको और फायदा हो गया ये 6% का, यानी 18% का टोटल फायदा उसको हुआ। तो आप बताइए जब 18% 630 के बराबर है तो आप इसको जरा काटिए, 9 2 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, तो 70 आ गया, ये 2 एकम 2 और ये 35। यानी दोस्तों आपका 1% जो वैल्यू दे रहा है वो 35 रुपया के बराबर है।
तो इसका लागत मूल्य यानी सीपी हमेशा दोस्तों 100% पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 1% 35 है तो 100% 35 को 3500 यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर आया दोस्तों समझ में आपको कि कैसे हम 18% तक पहुंचे? 12% की तो हानि हो रही थी, अगर हम उसको 600 अधिक और में बेचते तो हमको 6% का लाभ होता। इन टोटल इस चीज में हमें 18% का लाभ हो गया और उसी से कैलकुलेशन किए हमारा आंसर सीपी आ गया 3500। आगे दोस्तों समझ में। अब चलिए एक बहुत ही बेहतरीन और क्वेश्चन करते हैं, 5वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों, इस सवाल को देखिए। जूतों की एक जोड़ी की लागत मूल्य 1200 है, एक जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए कि 16% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, 12% लाभ कमाता है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ऐसे सवाल में आपको करना क्या है, आपको जिंदगी भर याद होना चाहिए एक चीज, क्या आप ऐसे सवाल में हमेशा सीपी और एनपी का यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का रेशियो से काम कर लेते हैं। सीपी इज टू एनपी करते हैं हमेशा रेशियो में। कैसे? आपको ऐसे सवाल में क्या करना, अगर आपको डिस्काउंट की बात किया रहे यानी छूट दिया रहे तो आपको क्या करना है, इधर आपको डिस्काउंट कर देना है, रेशियो वही रहेगा, और इधर आपको क्या करना है, प्रॉफिट दिया रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड कर देना है दोस्तों। इसी से आपका ये पूरा सवाल इस टाइप का बन जाएगा। तो सीपी माइनस डिस्काउंट, तो सीपी अगर 100 पे हम बात करें तो डिस्काउंट दोस्तों कितना का हुआ, छूट 16% का छूट हुआ दोस्तों, ठीक है। और मार्क प्राइस और फिर प्रॉफिट, मार्क प्राइस में आपको 100 करना है और प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है, 12% का लाभ मिल रहा है। आपके मन में डाउट आएगा सर छूट तो हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम रेशियो लेते हैं तो सीपी माइनस डिस्काउंट ऐसे करते हैं। इसका डिटेल चर्चा जब हम एसपीसीपी आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आपको ऐसे करना है, सीपी माइनस डिस्काउंट इज टू एनपी प्लस प्रॉफिट। तो बताइए 100 में से अगर आप 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 84, 84 और ये आएगा 112। काटिए इसको, कितना बार दोस्तों कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको अगर 12 से 84 और ये 7 एकम 7, 7 छके 42 है ना, फिर ये 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी बाद में दोस्तों आपका आ गया फाइनल रेशियो 3:4। और ये आपका सीपी है, ये आपका एनपी है। तो सीपी 3 है जो कि ओरिजिनल में लागत मूल्य है 1200, यानी 3 को आप 400 से गुना करेंगे तो 1200 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब 4 को भी आपको 400 से गुना करना पड़ेगा, रेशियो में तो करते हैं। 3 बराबर है 1200 यानी 1 बराबर 400 तो 4 बराबर 1600, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर हो गया। दोस्तों इसी तरह हर एक चैप्टर का आपको बड़े बड़े सवालों का शॉर्टकट ट्रिक्स इस चैनल नेक्स्ट स्टडी पर आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।